हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए प्लेटफॉर्म में जहां हमने शुरुआत किया था कौन सा टॉपिक परसेंटेज। मैंने लास्ट 2 लेक्चर में कुछ आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 इज टू 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। सवाल क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर में अगर हम लोग 64 ऐड करें तो जो नंबर है वो खुद का 157 इज टू 1/7% हो जाएगा। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन मैं जो बताऊंगा सिर्फ ये बताऊंगा कि कम समय में इसको सॉल्व कैसे करें। अब दोस्तों मैंने 2 तरीका आपको हर एक क्वेश्चन में बताया है ना। एक पुराना तरीका जो क्लास 6 से आप यूज कर रहे हैं, एक नया तरीका जिससे कम टाइम में आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब दोस्तों इसको अगर सॉल्व करना है, मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि दोनों तरीका हम लोग डिस्कस कर पाए। पहला तरीका क्या बोल रहा है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, तो हमने मान लिया कि कोई नंबर x है, इस नंबर में आपने 64 ऐड किया। इस नंबर में दोस्तों आपने 64 ऐड किया, तो ये जो नंबर है ये क्या हो जा रहा है, 157 इज टू 1/7% ऑफ x, ये हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही हो रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 64 इज इक्वल टू, अब दोस्तों 157 इज टू 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा बताया था मैंने आपको, अगर नहीं याद है तो निकाल लो भाई, बहुत इजी है। 157 इज टू 1/7% आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ब्रेक करो, ये आपका क्या हो जाएगा 100% और ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 57 इज टू 1/7%। अब 100% का 1 होता है। अब दोस्तों 57 इज टू 1/7% का क्या होता है, याद है क्या आपको? बहुत सारे लोग भूल गए ना, क्या होता है 4/7। क्या होता है 4/7। सर क्या कोई दूसरा तरीका है कि इसको आसानी से निकाल पाए? हाँ बिल्कुल है मेरे भाई। कैसे, अब 57 इज टू 1/7% को आप क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 7 इज टू 1/7%। इजिली यू कैन कैलकुलेट। अब 50% का क्या होगा फ्रैक्शन, सबको पता है 1/2। अब आपका 7 इज टू 1/7 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 50/7। अब दोस्तों परसेंटेज है मतलब बटे 100, तो इसको क्या करेंगे आप इंटू 1/100, 52 जा 100, फाइनली आपका क्या बच जाएगा 1/2 प्लस 1/14। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका हो गया 14, 2 7 जा 14 प्लस 1 दैट इज 8/14। अब दोस्तों 8/14 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 4/7, वही आएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि बेसिक फ्रैक्शन को याद रखो। अगर आपने याद रखा 57 इज टू 1/7% क्या होता है तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर भूल गए तो ये तरीका लगा लो, 50% का 1/2, 7 इज टू 1/7% का कैलकुलेट करो, दोनों का ऐड करो, फाइनली आपको 4/7 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 प्लस 4/7 अगर कैलकुलेट करेंगे फाइनली आपको ये क्या मिलेगा 11/7। क्लियर है सभी को? अब आपने वेरी इजी क्या किया, 157 इज टू 1/7% का फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इधर आ जाओ, x प्लस 64 157 इज टू 1/7% क्या कैलकुलेट किया आपने 11/7, तो यहाँ पे लिख दो भाई 11/7 और ये आपका हो गया x। ये क्या बच गया 64 इज इक्वल टू 11/7x माइनस x। आप इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको 11x माइनस 7x मतलब कि 4x/7। यहाँ पे क्या है 64। अब इसको आप काट दो ना, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। फाइनली आपका ये जो x की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी दोस्तों, x इज इक्वल टू 7 इंटू 16 और इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 112। क्या मिलेगा 112, मतलब नंबर क्या आएगा 112। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ये पुराना तरीका हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, इतना समय नहीं लगाना है क्वेश्चन बनाने में, हमें कम टाइम में सॉल्व करना है। तो कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे सर,
बहुत ही आसान है मेरे भाई। कैसे, देखते हैं कम समय में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों कम टाइम में अगर सॉल्व करना है तो मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ा आपको यूज करना पड़ेगा इस चीज का। यहाँ पे देखिए 157 इज टू 1/7% है, यहाँ पे लिख दीजिए 157 इज टू 1/7%। अब इसका दोस्तों आपने फ्रैक्शन अभी अभी कैलकुलेट किया है, क्या 11/7, क्या होगा ये 11/7। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 7x है, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द ओरिजिनल नंबर इज 7x। अब दोस्तों ऑब्जर्व करो 157 इज टू 1/7% ऑफ 7x, क्या आ रहा है 11। मतलब क्या हुआ, अगर हमने ओरिजिनल माना तो उसका 157 की 1/7% क्या होगा 7x होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई नंबर में अगर हम लोग 64 ऐड करें तो उसका 157 इज टू 1/7% होगा। तो ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया 7x। तो हम इस 157 इज टू 1/7% हो तो 157 इज टू 1/7% ऑफ 7x क्या है 11x। तो 7x से 11x में कैसे पहुंचा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए। सवाल के हिसाब से 64 ऐड किया, लेकिन यहाँ पे 7x से आपको 11x पहुंचना है तो क्या ऐड करोगे आप +4, क्या ऐड करोगे +4। अब दोस्तों 7x से आप 11x पहुंचने के लिए आपने क्या ऐड किया +4 और यू कैन से +4x। मतलब अगर आप +4x तो इसका ये 157 से ही 1/7% होता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये जो 4x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है 64 ऐड करने से 157 टू 1/7% होगा। तो 4 ऐड सेम वैल्यू आ रही है तो 4x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। अगर 4x 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को 16 को। ओरिजिनल नंबर आपने क्या एज्यूम किया 7x। तो कैसे निकलेगा आंसर मेरे भाई, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 16। आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 112। अब मुझे बताओ ये लेंदी या ये शॉर्ट, वेरी ऑब्वियस ये वाला शॉर्ट वाला तरीका बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा। तो कैसे आएगा सर, अगले सवाल में इसी कंसेप्ट के ऊपर, ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरी इजी। क्या बोल रहा है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 इज टू 2/3% ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई एक नंबर में 16 ऐड किया जाए तो वो नंबर जो है वो क्या होगा 116 सही 2/3% उसी नंबर का होगा। तो क्या अप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक, कैसे अब खुद सोचो भाई। 116 इज टू 2/3%, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालो, मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन कैसे होगा 100% प्लस 16 इज टू 2/3%। अब दोस्तों 100% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, और 16 इज टू 2/3 का फ्रैक्शन, अरे याद करो भाई क्या होता है 1/6 1/6। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 7/6 यही आएगा ना, क्या आएगा 7/6। मतलब इसका परसेंटेज 116 सही 2/3% का क्या आएगा 7/6। अब ध्यान दो, अगर मैंने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर, मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 6x है। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे भाई 6x है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो वो उसी नंबर का 116 सही 2/3% होगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 6x। अब देखिए 116 इज टू 2/3% ऑफ 6x क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि 116 इज टू 2/3% ऑफ 6x इज इक्वल टू 7x, क्या ये गलत है, नहीं बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर ये 6x ओरिजिनल नंबर है और उसका 116 सही 2/3% क्या आ रहा है 7x,
मतलब कि अगर हमें 6x से 7x में पहुंचना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, +1x। क्या ऐड करना पड़ेगा, +1x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ऐड हो रहा है, 16। तो आपको ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को। और अगर x 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, ओरिजिनल नंबर इज 6x। तो आंसर क्या होगा, 16 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 96। कितना इजीली आपने शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है सभी को, एवरीवन। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर the result becomes 137 is to 1/2% of the number, find the number। अब क्या बोल रहा है कि अगर लोग कोई नंबर में 21 ऐड करें तो वो नंबर उसी नंबर का 137 is to 1/2% होगा। तो क्या अप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 137 is to 1/2% की वैल्यू क्या होती है। अब दोस्तों 137 is to 1/2% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100% प्लस 37 is to 1/2%, वेरी इजी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 137 की अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो तो काम और ज्यादा आसान आपका हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100% प्लस 37 is to 1/2%। अब दोस्तों 100% का क्या होता है 1, और 37 is to 1/2% क्या याद है आप लोगों को, सबको याद है क्या होता है दोस्तों, ये आपका 3/8। तो क्या हो जाएगा ये आपका फाइनली 11/8। क्या होगा मेरे भाई, 11/8। 137 is to 1/2% का फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 11/8 है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, क्या, लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 8x। अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 8x है तो मेरे भाई 137 is to 1/2% ऑफ 8x क्या आ रहा है, 11x। तो हम लोग 8x में ऐसा क्या जोड़े कि 11x आए। तो दोस्तों 8x में हम लोग ऐसा क्या ऐड करेंगे, 3x ऐड करेंगे। क्या ऐसा ऐड करेंगे, 3x ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 21 ऐड करने से इसके बराबर आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 3x ऐड करने के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 को। मेरे भाई अगर 3x 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 21/3। 3 7 21, x इज इक्वल टू 7। और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 8x। ओरिजिनल नंबर क्या है दोस्तों, 8x। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। क्लियर है सभी को, एवरीवन, एनी कंफ्यूजन, नो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 166 इज टू 2/3% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। अब क्या बोल रहा है कि कोई एक नंबर में अगर हम लोग 20 ऐड करें तो वो उसी नंबर का 166 इज टू 2/3% के बराबर होगा। तो मैंने कैसे बताया तरीका सॉल्व करने का। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें 166 इज टू 2/3% का फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन, वेरी इजी, 100% प्लस 66 इज टू 2/3%। अब 100% का कितना होता है 1, 100% का कितना होगा 1, प्लस 66 इज टू 2/3% का बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। क्या होता है दोस्तों 2/3। कैसे होता है समझेंगे। अब दोस्तों 33 इज टू 1/3% को अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 1/3 होगा, ये सबको पता है। अब इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज लिखना चाहूं तो ये क्या होगा 66 इज टू 2/3%। क्लियर है, 66 इज 2/3%। अब दोनों को आप ऐड कर दोगे, फाइनली यू विल गेट 5/3। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 66 इज टू 2/3% का 2/3 और फाइनली 166 सही 2/3% का क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/3। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हमने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर इज 3 यूनिट। हमने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या है 3 यूनिट है। अब दोस्तों ओरिजिनल नंबर
अगर 3 यूनिट है तो 166 इज टू 2/3% ऑफ 3 यूनिट इज 5 यूनिट। अब इसमें 3 यूनिट में हम लोग क्या ऐड करें कि 5 यूनिट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट ऐड कर दें तो दोस्तों ये किसके बराबर होगा, 5 यूनिट के बराबर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो 166 इज टू 2/3% के बराबर होगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो 2 यूनिट है ये किसके इक्विवेलेंट है, 20 के इक्विवेलेंट। अगर 2 यूनिट 20 के इक्विवेलेंट है तो दोस्तों 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, 10 के इक्विवेलेंट होगा। और 1 यूनिट अगर 10 के इक्विवेलेंट है तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या माना है, ओरिजिनल नंबर आपने माना है 3 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर विल बी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। सभी को, एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन वो कुछ अलग तरीके के हैं और उस तरीके क्वेश्चन काफी बार सवाल में पूछे गए हैं। चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 इज टू 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया। अगर हम लोग लेंथ को 37.5% से बढ़ा दें और ब्रेथ को अगर हम लोग 20% से घटा दें तो पता गया है कि एरिया में क्या चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब क्या बोला गया है कि लेंथ को 37.5% बढ़ाया गया। अब अगर हम लोग इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करें 37 इज टू 1/2% तो दोस्तों ये क्या आता है आपका 3/8। क्या आता है आपका 3/8। अब 37.5% क्या आ रहा है हमारा 3/8 आ रहा है। इट इज वेरी क्लियर। अब सोचिए कि अगर हम लोग ये मान ले कि लेट द ओरिजिनल लेंथ बी 8 यूनिट, अगर हमने ओरिजिनल लेंथ को 8 यूनिट माना तो 37 इज टू 1/2% ऑफ 8 यूनिट क्या आ रहा है 3 यूनिट। मतलब कि अगर ओरिजिनल लेंथ 8 है तो उसको कितना बढ़ाया गया, 3 यूनिट बढ़ाया गया, राइट। अगर हम यहाँ पे लिखे लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया, अगर ओरिजिनल लेंथ हमारा 8 यूनिट था और दोस्तों उसको बढ़ाया कितना गया 37.5%, तो 37.5% ऑफ 8 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ के ये कितना हो गया है 11, बढ़ के कितना हो गया ये 11। अब क्या बोल रहा है कि ब्रेथ को 20% घटाया गया है, ब्रेथ को 20% घटाया गया है। 20% इज इक्वल टू 1/5 यूनिट, राइट। 20% इज इक्वल टू 1/5। हमने मान लिया कि ओरिजिनल ब्रेथ 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट, मतलब ओरिजिनल अगर 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट, ओरिजिनल अगर हमारा 5 यूनिट था तो घटाया कितना गया है 1 यूनिट। तो 5 माइनस करेंगे कितना होगा 4 होगा। अब दोस्तों ओरिजिनल लेंथ 8 यूनिट, ओरिजिनल ब्रेथ इज 5 यूनिट, तो ओरिजिनल इनिशियल एरिया क्या होगा 8 इंटू 5 दैट इज 40। और आफ्टर चेंजेस अगर हम लोग लेंथ को 37.5% बढ़ाएं और ब्रेथ को 20% घटाएं तो क्या आ रहा है ये 11 इंटू 4 दैट इज 44। इट इज द न्यू एरिया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परसेंट चेंज इन द एरिया। तो दोस्तों बदलाव कितना का हुआ 4 यूनिट का हुआ है, कितने पे 40 पे। तो आपको निकालना है परसेंट चेंज। तो ये क्या होगा आपका 4/40 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 0 1 0, ये 4 और 4, तो फाइनली द आंसर इज 10%। क्लियर है। मतलब कि अगर लेंथ को 37.5% बढ़ाया जाए, ब्रेथ को अगर 20% घटाया जाए तो एरिया में कितना चेंज हो रहा है 10% का। क्लियर है। कुछ और सवाल को डिस्कस करते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अगर कोई स्क्वायर का साइड 40% क्या कर रहा है इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा ये निकालना है आपको। अब हम लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज साइड इनटू साइड, और यू कैन से साइड स्क्वायर। अब क्या बोला गया है कि 40% इंक्रीज किया गया है। अब दोस्तों 40%, अब 40% का सबको फ्रैक्शन याद होगा, 40 का याद नहीं है 20 का याद होगा ना 1/5। अगर 20 का 1/5 है तो 40 का कितना होगा 2/5। 40 का कितना होगा 2/5।
अब दोस्तों हमने मान लिया कि भाई ओरिजिनल जो इसका साइड है वो 5 यूनिट था। ओरिजिनल साइड कितना था दोस्तों? 5 यूनिट। अब क्या बोला गया है कि अगर 40% बढ़ाया जाए तो 40% ऑफ 5 यूनिट इज 2 यूनिट। मतलब कि अगर ये पहले 5 यूनिट था तो बाद में दो 40% इंक्रीज हुआ, मतलब 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो 5 से 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो जो हमारा नया साइड आया वो कितना आया? 7 आया। अब आपको क्या बोला गया है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो दोस्तों 5 इंटू 5 इट विल बी इक्वल टू 25। अब इसके हिसाब से 7 इंटू 7 दैट इज 49। क्लियर? 25 49। अब दोस्तों 49 माइनस 25 करेंगे यू विल गेट 24। मतलब कि कितने स्क्वायर यूनिट का चेंज हुआ है? 24 का। अब 24 का चेंज दोस्तों कितने में हुआ है? 25 में। तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा इंटू 100। अब 25 फोर ज़ा 100, 24 इंटू 4 करेंगे, फाइनली यू विल गेट 96। मतलब कि कितने का चेंज हुआ है दोस्तों? 96% का चेंज हुआ है। क्लियर है सभी को? एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एक हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। रेडियस को अगर 25% बढ़ाया जाए तो कोई भी एक सर्कल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा। अब दोस्तों अगर मैं सर्कल की बात करूं तो आप सबको पता है कोई पर्टिकुलर सर्कल का अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब क्या बोला गया कि रेडियस को 25% बढ़ाया गया है। अब 25% की मैं बात करूं तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4 होगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे दोस्तों? 1/4 होगा। अब मैंने मान लिया कि भाई ओरिजिनल जो रेडियस है ये आपका 4 यूनिट है। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल कितना है? 4 यूनिट। अब 25% ऑफ 4 यूनिट कितना है? 1। 25% ऑफ 4 यूनिट 1। मतलब अगर 25% बढ़ाया गया मतलब 1 यूनिट बढ़ाया गया तो दोस्तों जो न्यू रेडियस होगा हमारा इट विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम लोग ओरिजिनल इनिशियल रेडियस के हिसाब से अगर एरिया निकालें तो ये एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 दैट इज 16 पाई, और इसके हिसाब से हो जाएगा ये 25 पाई, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों अगर 25% का इंक्रीज हुआ है रेडियस में तो एरिया में दोस्तों अगर देखें तो कितना चेंज हुआ है यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 9 पाई। अब 9 पाई आपका चेंज हुआ है, आपको परसेंटेज चेंज पूछा गया है, तो 9 पाई आपका इंक्रीज हुआ है कितने में से दोस्तों? 9 पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई इंटू 100, तो ये आपको परसेंट चेंज मिल जाएगा। अब आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करें 900/16, या आप क्या करें अगर आपको 1/16 का फ्रैक्शन याद है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/16 का क्या होता है दोस्तों? 6:1/4। 1/16 फ्रैक्शन जो है इसका परसेंटेज क्या होगा? 6:1/4। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे आप इस हिसाब से तो ये आपका आएगा 9 इंटू 6:1/4। तो आपको क्या मिलेगा? ये 54:9/4। अगेन दोस्तों मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में बताया था 9/4 इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन। तो दोस्तों 9/4 को और आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 54 प्लस 2:1/4, राइट। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 56:1/4। मतलब फाइनली आपका परसेंट चेंज कितना आएगा? 56:1/4%। क्लियर है? देखिए मैंने जो बेसिक लेक्चर बताया है ना उसका सारा कंसेप्ट आपको याद आएगा। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको करवाया और आने वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे, और जाते जाते बस आप इतना याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपने कोई भी चीज़ में अपना 100% दिया तो चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये कोशिश करने की जो आपकी आदत है ये आपको जिंदगी भर सुकून देगी। और मेरे भाई एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ, ये जो मेहनत करने की आपको आदत हो रही है ना, ये एक ना एक दिन
आपको जरूर मंजिल तक लेके जाएगी। तो इसी लाइन के साथ ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। जल्द मिलेंगे आप लोगों को एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।